74 बात करता है एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी। एक बार में 14 दिन से ज़्यादा को नहीं दोगे। एक बार में अगर एकांत परिरोध दोगे तो 14 दिन से ज़्यादा का नहीं दे सकते, गैप कर करके देना पड़ेगा। और एक माह में एकांत परिरोध की अवधि 7 दिन से अधिक की नहीं मिलेगी। एक महीने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक हो। एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 जो दंडों के विषय में बात करता है। पिछली बार हमने एक्सप्लेनेशन पढ़े थे जो कि 52A तक थे। आज हम 53 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिफ्टी थ्री कहता है दंड के बारे में। दंड 6 प्रकार के थे, लेकिन अमेंड होने के बाद एक को हटा दिया है, तो अब हमारे पास 5 पनिशमेंट बचते हैं, जो कि है दैट का है, LI है, कारावास। कारावास 2 प्रकार के होते हैं, कठोर सादा, संपत्ति की जब्ती, और 5वां है जुर्माना। 53 हम ए पढ़ेंगे नहीं, कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। 54 में चलते हैं। 54 बात करता है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, यानी कि मृत्यु को पनिशमेंट को उस व्यक्ति के जो पीड़ित है उसकी सहमति के बिना समुचित सरकार में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों आती हैं, वह उस दंड को लघुकृत कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। कितना करें वो कुछ भी, मतलब लिमिटेड, नीचे से नीचे भी हो सकता है। 55 जो कहता है आजीवन कारावास के लघुकरण। आजीवन कारावास को यदि कम किया जाएगा तो 14 वर्ष से नीचे ही कम करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि अनलिमिटेड होता है, आजीवन कारावास होता है, जब तक जीवन है जब तक तुम जेल में रहोगे। लेकिन उसको यदि लघुकृत किया जाएगा तो 14 वर्ष से नीचे ही रखा जाएगा, यानी कि 15 वर्ष तक तुम उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। फिर तो मैं 14 से नीचे उसको लाना पड़ेगा। 55A बात करता है समुचित सरकार के बारे में। समुचित सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों आती है। 56 खत्म हो गया। 57 दंडावधियों की भिन्न। आजीवन कारावास को 20 वर्ष गिना जाएगा। यदि कभी पनिशमेंट को आधा करना पड़ता है तो उस कंडीशन में हम भी आजीवन कारावास को 20 वर्ष गिनते हैं। तो 20 वर्ष को आधा करेंगे तो 10 वर्ष हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये है कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष गिना जाता है। और 58 कदम, 59 कदम, 59 कदम 60 जो बात करता है कारावास के कतिपय मामले में संपूर्ण कारावास का कितना भाग या कोई भाग कठिन सादा हो सकेगा, यानी कि किसी भी पनिशमेंट में कोई एक पार्ट सादा हो सकता है, कोई कठिन हो सकता है। एक मजिस्ट्रेट के डिपेंड करता है तो वो क्या देना चाहता है। 61 कदम, 62 कदम हो गया। 63 जुर्माने की रकम। जुर्माने की रकम क्या होगी? रीजनेबल होगी, पर्याप्त, जो सामने वाला दे सके। ये नहीं है कि कुछ ही गरीब आदमी से 1 करोड़ का जुर्माना ले सकते हो, नहीं, रीजनेबल होना चाहिए, जो भर सके, ठीक है। 64 कहता है कि जुर्माना ना देने पर कारावास कितना मिलेगा। यदि आप जुर्माना नहीं देते हो तो केवल जुर्माने के अपराध के दंड में उस दंड के जो मुख्य दंड होगा उसके अतिरिक्त मिलेगा। मुख्य दंड जैसे कि आपको 3 साल चोरी में मिलता है, और यदि जुर्माना नहीं भरोगे तो उस दंड के 3 साल तो मिलेगा ही मिलेगा, और जुर्माना ना देने पर प्लस में जुर्माना मिलेगा। तो उसके बारे में बात करता है, एडिशनल में हमेशा मिलेगा। 65 बात करता है जब कारावास और जुर्माना दोनों अदिष्ट किए जा सकते हो तब जुर्माना न देने पर, यानी कि जब कारावास और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं तब आपने जुर्माना नहीं दिया हो तो जो दंड है उसका 1/4 पनिशमेंट आपको देना पड़ेगा। 66 कहता है कि जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। जैसा मुख्य दंड होगा, मुख्य दंड कठोर है तो आपको कठोर मिलेगा कारावास, वो जुर्माना ना देने पर। और मुख्य दंड यदि सिंपल है तो आपको जो जुर्माना ना देने पर जो दंड मिलेगा एडिशनल में, वो भी सिंपल रखा जाएगा। 67 कहता है कि जुर्माना ना देने पर कारावास जब अपराध केवल जुर्माने से दंड नहीं हो, और जब आपको केवल जुर्माना भरना है, यहाँ पनिशमेंट है ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और तुम जुर्माना भी नहीं दे रहे। जैसे कि ऊपर मैंने हाईलाइट किया है कि 50 से कम का अगर कोई जुर्माना है तो आपको 2 महीने की जेल मिलेगी। 50 से 100 के बीच में है तो 4 महीने, और 100 से ऊपर का है तो 6 महीने आपको जेल में भुगतने पड़ेंगे। 68 जुर्माना देने पर कारावास का पर्याप्त होना। जैसे ही आप जुर्माना भर दोगे वैसे ही आपको जेल से छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 69 जुर्माने के अनुपातिक भाग दे दिए जाने पर कारावास का पर्याप्त हो जाना। जैसे कि आपको 3 साल का पनिशमेंट मिला था और 3000 रुपये का जुर्माना आपको मिला था, तो जैसे ही आप वो जुर्माना भर देते हो, जुर्माने का अनुपातिक भाग, जैसे कि आपने 3000 का जुर्माना था तो 3000 का जैसे 1500 भर दिया, तो बचे उसे जो 15 कि 1.5 साल होगा वो भुगतना पड़ेगा। इन अनुपात कर दिया जाएगा, जितना पेमेंट दोगे उतना तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। तो वही 69 कहता है। 70 कहता है कि जुर्माना का 6 वर्ष के भीतर और कारावास के दौरान संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती, यानी कि मृत्यु
यदि व्यक्ति की हो जाती है तो जुर्माना माफ़ नहीं हो जाता, वो आपकी संपत्ति से वसूल किया जाएगा। 71 कहता है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड, कई अपराध किए गए हैं जिनमें से मिलकर कोई को दंड बनता है। जैसे 50 बार लाठी मारी तो आपको दंड सिर्फ एक बार लाठी मारने का मिलेगा, जैसे कि 323 IPC। ठीक है। 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड निर्णय में कथित यह संदेह है कि अपराध कौन सा किया गया है। कई अपराध किए हैं लेकिन संदेह है कि कौन सा किया गया है, तो उस कंडीशन में हम सबसे लोअर पनिशमेंट, लोअर जो क्राइम किया है वो उठा लेंगे। जैसे कोई चोरी भी है, अटैम्प्ट टू मर्डर भी है, 4-5 जो पनिशमेंट है उसमें डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन सा देना है, तो सबसे नीचे लोअर कोटि का जो होगा सबसे न्यून सबसे कम वाला तो वो आपको मिलेगा। 73 एकांत परिरोध, किसी व्यक्ति को एकांत में डाल देना वो सज़ा होती है, जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक की कभी नहीं मिलेगी। ठीक है। अधिक कारावास, यदि कारावास की अवधि 6 माह, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक है और 6 माह से अधिक नहीं है तो आपको 1 माह से अधिक अनधिक 1 माह से ज़्यादा का पनिशमेंट नहीं मिलेगा एकांत परिरोध का। और 6 माह से अधिक का है लेकिन 1 साल से कम का है तो आपको 2 महीने से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और 1 वर्ष से ज़्यादा का है तो आपको 3 महीने से ज़्यादा 3 माह से ज़्यादा का एकांत परिरोध नहीं दे सकते। 74 बात करता है एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी। एक बार में 14 दिन से ज़्यादा को नहीं दोगे। एक बार में अगर एकांत परिरोध दोगे तो 14 दिन से ज़्यादा का नहीं दे सकते, गैप कर करके देना पड़ेगा। और 1 माह में एकांत परिरोध की अवधि 7 दिन से अधिक की नहीं मिलेगी। 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक हो, एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो वही है। 75 कहता है कि पूर्व 200 के बाद, पहले 200 हो चुके हो, किसमें 200 हुए, चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में। चैप्टर 12 सिक्के और स्टाम्प की बात करता है और 17 बात करता है संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, उन्हीं में दोबारा अपराध करते हो तो LI या फिर 10 वर्ष का पनिशमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो वह जनरल अपवाद शुरू हो जाते हैं, एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शन, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।